रीट याचिका में सहयोग करे सरकार। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी अन्य खबरें मिल जाया करेंगी। तो खबर क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। आखिर रिट याचिकाओं को लेकर के इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो या फिर आपका पिछला जो वहाँ झारखंड में खुशियाँ मिल चुकी हैं जवानों को, वहाँ भी लगभग कमोबेश यही स्थिति थी। रिट याचिकाओं को लेकर के सरकार सिंगल बेंच डबल बेंच के बाद हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। जब चारों तरफ से सरकार बैकफुट पर आ गई, तब यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पर कैबिनेट से मोहर लगी। उसी संदर्भ में रिट याचिकाएँ अन्य स्टेट में भी पड़ी हुई हैं, लगी हैं, और इन याचिकाओं को लेकर के काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। कहीं यहाँ भी जवानों को सफलता न मिल जाए और जवान मांग करने लगे कि जो कोर्ट का आर्डर है उसको लागू किया जाए। इसको लेकर सरकार अपने में सजग हो चुकी है और कार्यदायी जो भी उत्तराधिकार यहाँ पर हैं, इनके जिम्मेदार हैं, उनको काम बांट दिए गए हैं किस तरह से आगे क्या करना है। इसी संदर्भ में एक राजस्थान में भी याचिका लगी हुई है नियमित ड्यूटी को लेकर के, कि जवानों को नियमित ड्यूटी मिले। इसको लेकर जो याचिका लगी है उस पर सुनवाई का भी डेट है, नेक्स्ट डेट, हियरिंग डेट आ चुका है उसका 11 सितंबर को। और इसमें आप लोग लगे रहिए, जो भी राजस्थान के जवान हैं नियमित ड्यूटी के लिए रिट दाखिल किए हैं, उस पर एकजुट बने रहिए और कोर्ट कार्रवाई का इंतज़ार करिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने बातों को रखने में सजग रहें। उसी संदर्भ में आगे का क्या आदेश है, आगे देखते हैं। एक आदेश जारी किया गया है होमगार्ड यहाँ ये अधिकारी विधि प्रकोष्ठ होमगार्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये आदेश रिलीज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल होने वाली रिट याचिका एवं उससे संबंधित समस्त कार्रवाइयों से समयबद्ध निस्तारण हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 302 2021 दिनांक अप्रैल 5 2024 द्वारा विधि प्रकोष्ठ होमगार्ड प्रयागराज में तैनात अधिकारी कर्मचारी एवं मंडल जनपद आवंटित करते हुए उन्हें कार्य आवंटन से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को मंडल जनपद आवंटित करते हुए कार्य आवंटन से संबंधित आदेश निर्गत किए गए थे, जिसमें और अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार पुनः कार्य आवंटन करते हुए निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। एक आदेश जारी किया गया है और जिसमें कार्य को बांट दिया गया है। किस तरह की रिट को जो रिट दाखिल किए गए हैं इससे संबंधित और कौन से जिम्मेदार अधिकारी देखेंगे, हिमांशु कैथवास हैं, और ये देखेंगे होमगार्ड मुख्यालय, कौन कौन सा होमगार्ड मुख्यालय देखेंगे। मंडल के अंतर्गत जनपदों के नाम दर्ज किए गए हैं, लखनऊ, अयोध्या, देवी पाटन, 3 होमगार्ड मुख्यालय इनको देखना है। और इसके अंतर्गत जितने जनपद आ रहे हैं उन सभी को इनको देखना है। यहाँ से संबंधित अगर कोई रीट आती है तो इनको ये देखना है। इसी तरह से हैं नीरज कुमार यादव प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इनको देखना है। आगरा, बस्ती और गोरखपुर मंडल भी इनको देखना है। इसके साथ ही साथ लालमणि यादव हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। संजय कुमार सिंह है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़। और शिवशंकर बीओ हैं आजमगढ़,
इनका कार्य क्या है, मेन इसको समझ लेते हैं। उपरोक्त समस्त नामित कार्मिक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तत्दिन जाकर आवंटित अपने अपने मंडल जनपद से संबंधित नोटिस याचिका फैक्स प्राप्त करेंगे। इनको फैक्स के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा कौन सी रीट पड़ी है जवानों से संबंधित। यदि रीट की प्रतियां कम हो तो आवश्यकता अनुसार उनकी छाया प्रतियां कराएंगे एवं उससे अंकन संबंधित रजिस्टर पर अंकित करते हुए ससमय श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री शिवशंकर राव बीओ को पत्र बनवाते हुए संबंधित जनपदों के जिला कमांडेंट होमगार्ड मुख्यालय, संबंधित पक्षकारों, संबंधित मंडलीय कमांडेंट तथा आवश्यकता हो तो संबंधित डिप्टी कमांडेंट जनरल पश्चिमी परिक्षेत्र को नोटिस करते हुए आवश्यक संख्या में हार्ड कॉपी के साथ श्रीमती रागिनी मिश्रा निरीक्षक डिस्पैच पटल सहायक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रीमती रागिनी मिश्रा डिस्पैच पटल सहायक उपरोक्त कार्मिकों के पत्र के अनुसार अंकित नोटिस की प्रतियां प्राप्त करने के उपरांत डिस्पैच रजिस्टर पर अंकित करते हुए अंकित नोटिस की प्रतियां प्राप्त करने के इनको ये काम दिया गया है और इसको अंकित करने के बाद संबंधित इकाई को तत्काल भेजना सुनिश्चित करेंगे। नामित कार्मिक कार्य के संबंध निस्तारण दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त नोटिस याचिका फैक्स का इनको भिजवाना सुनिश्चित करेंगे और उसकी कार्रवाई प्रति उसकी पत्रावली अपने पास सुनिश्चित रखेंगे। ये इनका काम है। दूसरा ये है इसमें कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित रीट याचिका की प्रति दिवस ऑनलाइन उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट के माध्यम से अथवा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से अद्यतन स्थिति प्राप्त कर संबंधित जनपद के जिला कमांडेंट होमगार्ड मुख्यालय, संबंधित पक्षकार, संबंधित मंडलीय कमांडेंट तथा यदि आवश्यकता हो तो संबंधित डिप्टी कमांडेंट जनरल पश्चिमी पूर्वी बुंदेलखंड परिक्षेत्र को तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त से संबंधित पत्र श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक या शिवशंकर राव बीओ को अंकित करते हुए संबंधित जनपदों के जिला कमांडेंट होमगार्ड मुख्यालय, संबंधित पक्षकार, संबंधित मंडलीय कमांडेंट, यदि आवश्यकता हो तो संबंधित डिप्टी कमांडेंट जनरल पश्चिमी पूर्वी बुंदेलखंड परिक्षेत्र को डिस्पैच सहायक के माध्यम से भिजवाते हुए अभिलेखों में आवश्यक अंकन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देश के क्रम में कार्रवाई और सुनवाई की तिथि से पूर्व संक्षिप्त आख्या संबंधित अधिकारी के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय को प्रस्तुत कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। किसी भी रिट में माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णय की ऑनलाइन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट के माध्यम से अथवा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से संबंधित जनपदों के जिला कमांडेंट होमगार्ड मुख्यालय, संबंधित पक्षकार, संबंधित मंडलीय कमांडेंट, यदि आवश्यकता हो तो संबंधित डिप्टी कमांडेंट जनरल पश्चिमी पूर्वी बुंदेलखंड परिक्षेत्र में तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसमें यही है कि इनको काम बांट दिया गया है। जो भी याचिका है, याचिका की जो प्रतियां हैं, कौन सा रीट पड़ा है, उस पर क्या जवाब देना है, किस तरह के सवाल हैं, इन सरकार ने एक नया कदम बढ़ाया है जो यहाँ पर किस तरह से उनका निस्तारण किया जाए और इस तरह के कार्य को बांट दिया गया है और इसकी कॉपी मैं फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दूंगी और किस तरह से इनको कार्य करने हैं ताकि जवान जो हैं सजग हैं, यहाँ पर अपनी रीट याचिकाओं पर उनको जीत मिल रही है तो उस तरह दोबारा यहाँ किसी तरह की फ़ायदा इन्हें न हो सके। एकदम सरकार ने अपने अधिकारियों को सजग कर दिया है। कहाँ तक याचिकाओं पर सहयोग करना चाहिए था,
जब ताकि इनको इनका अधिकार मिल सके। कोर्ट में जाना पड़ रहा है। उसके बाद जहाँ ये कोर्ट में पहुँचते हैं, कहीं से ये जीत ना हासिल कर लें, इसकी काट के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह से सरकार ने अपनी नीतियां तैयार यहाँ पर कर ली हैं, ये कह सकते हैं। अब इस पर जवानों को सजग रहना है और अपनी एकजुटता और अपनी बात को कायम रखना है, अपनी मांग को जारी रखना है, ताकि सरकार जो आपको हक से महरूम कर रही है, आपके हक पर मुहर लगाने के लिए मजबूर हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।